हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है वाटर क्राइसिस के साथ। ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इंडिया इज फेसिंग इट्स वर्स्ट एवर वाटर क्राइसिस, इलैबोरेट इट्स कॉजेस। तो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा कि हमें कॉजेस बताने हैं इस वाटर क्राइसिस के। critically analyze the interventions needed to prevent acute water shortage in the country, and this is our second part, right? So simple रहेगा स्ट्रक्चर। आप इंट्रोडक्शन में वाटर क्राइसिस को लेके एलैबोरेट कर सकते हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू द कॉजेस, डिफरेंट कॉजेस आप बता सकते हैं, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द इंटरवेंशंस एंड फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, आप वाटर क्राइसिस के बारे में बता सकते हैं कि वाटर क्राइसिस हम बेसिकली बोलते हैं जब आपके पास या तो कमी है या बिल्कुल ही नहीं है क्लीन सेफ ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर। ठीक है, उसकी कमी या लैक, ठीक है, आइदर देयर इज डेफिशिएंसी और देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज व्हेन वी कॉल इट एज वाटर क्राइसिस। अब इंडिया हैज़ 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज, बट इन 2011 इट मूव टू बी वाटर स्ट्रेस्ड। ठीक है, अब इसको भी ना दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर तो ये ना एक फैक्ट आप याद कर लो कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 4% वाटर रिसोर्सेज है और इंडिया की पॉपुलेशन 16% है। तो ये आपको देखना है कि आंसर में आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज हैं ऑन विच 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट, या फिर इंडिया में 4% रिसोर्सेज है, ठीक है, कंपेयर टू द होल वर्ल्ड, बट स्टिल इट इज़ वाटर स्ट्रेस्ड। आइदर वेज यू कैन यूज इट। अब 2019 में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बोला गया था कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम दी वर्स्ट एवर वाटर क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री एंड अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज वाटर डिप्राइव्ड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग वाटर डिप्राइव्ड है। उसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 21 cities including the major cities like Delhi, Bangalore, Hyderabad and Chennai, they have exhausted their groundwater resources in 2021. उसके बाद India is placed at 120th amongst 122 countries in its water quality index with 70% of the water being contaminated. तो इंडिया में जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें 70% कंटामिनेटेड है, पल्यूटेड है, मतलब कि नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग है, जिसको हम नॉन पोर्टेबल भी कहते हैं, राइट। ओके, अब रीज़न क्या है इस क्राइसिस का, इस स्कार्सिटी का? पहली चीज़ है मॉनसून डिपेंडेंस। देखो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा देश मॉनसून की रेन्स के ऊपर फॉर डिफरेंट वाटर नीड्स। ठीक है, अब डिफरेंट वाटर सोर्सेज जैसे जो अंडरग्राउंड एक्विफर्स होते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज होता है मॉनसून से, लेक्स रिवर्स रेजर्वॉयर्स। बट अभी क्या है, मॉनसून्स बहुत ज़्यादा इराटिक हो गया है और उसका रीज़न दिया जाता है क्लाइमेट चेंज, एल नीनो के एपिसोड्स, ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज़ वाई जो हमारे पास वाटर स्कार्सिटी है वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है। Climate change is seen as a global challenge altering the water cycle in the worst way possible. उसके बाद populist policies भी एक रीज़न है कि पॉलिसीज लाइक सेवरल स्टेट्स आर गिविंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स या फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स। ठीक है, वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो ये जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है ना, ये अनकंट्रोल्ड होता है। इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है ग्राउंड वाटर की, जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा ही निकाला जाता है और उतना रिप्लेनिश नहीं होता। वन ऑफ द रीजंस इज कि मानसून से इराटिक हो गया है तो उतना रिप्लेनिश नहीं हो पाता, वेस्टेज दिखती है, एक्सप्लॉयटेशन दिखती है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो इंडिया में है दे हैव डिक्लाइंड बाय 60% इन 10 ईयर्स। 2007 से 2017 तक 60% ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज डिक्लाइंड। ठीक है, और जो भी एक्सट्रैक्ट होता है 90% इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, वेयर इज एग्रीकल्चर अगर हम बात करें तो लाइक आई सेड कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि सरकार फ्रीबीज देती है फॉर पॉपुलिज्म एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बिकॉज इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन एज सच भी देखने को मिलती है बियॉन्ड एग्रीकल्चर ऑल्सो। देखो, ग्राउंड वाटर फुलफिल्स 80% ऑफ इरीगेशन नीड्स, फ्री पावर एंड inefficient utilization of water by farmers have added to this issue of groundwater depletion. उसके बाद पुअर प्लानिंग एंड लीकेजेस। इंडिया वेस्ट कंसिडरेबली अ लॉट ऑफ वाटर एज लीकेज इन पंपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। तो जो पंपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है उसी में बहुत ज़्यादा वाटर जो है वेस्ट हो जाता है। दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द वाटर वेस्ट करता है थ्रू लीकेज। देन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन्स ऑफ वाटर स्ट्रेस, ठीक है। हेल्थ केयर में लॉसेस होते हैं, लोगों को बीमारियां होती हैं, वो तो चलो है ही। उसके अलावा सिटीज़ आर होम टू 36% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन एंड अकाउंट फॉर 70% ऑफ द वाटर पोल्यूशन। तो जो सिटीज़ है उसमें 70% ऑफ द वाटर पोल्यूशन इज सीन इन सिटीज़ एंड दे आर सपोज टू केटर टू 36% ऑफ द वर्ल्ड इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो कितना ज़्यादा मिसमैच है जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है सिटीज़ में। Then wastewater treatment is ignored. 70% of urban sewage in India is untreated and disposed of directly to the water bodies. तो जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फंक्शनल नहीं है या फिर बहुत कम है, उस वजह से जो अर्बन सीवेज है वो ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में डंप कर दिया जाता है, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर। हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब नेशनल वाटर मिशन एम्स एट इंक्रीजिंग दी वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%, बट दिस इज मच लेस देन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद डिमांड इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, राइजिंग नीड्स फॉर इरीगेशन एंड इंक्रीज इन डोमेस्टिक वाटर यूसेज हैव इंक्रीज द डिमांड। तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, उस वजह से भी वाटर स्ट्रेस देखने को मिलता है कि जो वाटर रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड ही है। Currently about 33% और 285 million of India's total population resides in urban areas, और ये जो फिगर है 50% हो जाएगी 2050 तक। तो इन लोगों को कैसे फीड करना है। देन कैश क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप से जो वाटर है ना, कैश क्रॉप्स में डाइवर्ट किया जाता है, विच कंज्यूम एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर। इनफैक्ट जो हमारे पास कुछ इसमें आप पैडी का भी एग्जाम्पल दे देते हो। पैडी इन पंजाब, पंजाब में पैडी नेचुरली नहीं हम ग्रो कर सकते क्योंकि इतना पानी नहीं मिलता है, तो ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दैट इज लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, सो ऑल ऑफ दैट। इसमें आप एक वो वाला एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। उसके बाद इंटरवेंशंस की बात करें तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है ना। अब देखो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या है, कॉन्जर्वेशन टिलेज, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। जो आप टिलेज करते हो, जो सॉइल को हम टिल करते हैं वो आप थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिवली कर सकते हो ताकि पानी का लॉस जो है सॉइल से वो कम हो जाए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, जैसे पंजाब में राइस पैडी साइकिल ही चलता है, वी कैन मूव बियॉन्ड दैट। एटलीस्ट जो थोड़े से ऐसे क्रॉप्स माने जाते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे मूव कर सकते हैं। लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन कर सकते हैं ताकि जो हमारा पानी की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ वाटर, वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके अलावा कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो बी अ कॉस्ट इफेक्टिव नेचर बेस्ड सोल्यूशन। वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नेचर बेस्ड हैं जो हम कर सकते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देन वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल में बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। दैट कुड बी डन इन इंडिया, दैट कुड बी रेप्लिकेटेड इन इंडिया। देन लीकेजेस को प्रिवेंट करा जाए, ठीक है। पाइपलाइंस दे शुड बी मेंटेन्ड एंड दे शुड बी repaired immediately. Smart metering and leakage detection systems should also be designed to check water wastage. उसके बाद रिवर्स को इंटरलिंक किया जा सकता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी है और जहाँ पे पानी नहीं है, those rivers could be interlinked, ठीक है। उससे क्या होगा, droughts will never occur, floods will never occur and hydropower can be generated. देन वो गुड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, लाइक आई सेड, जो ऊपर वाली चीज़ है वही वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट करना, ठीक है। दैट कुड बी डन। प्रिसिशन फार्मिंग, जिसमें पानी बहुत कम लगता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कुड बी डिप्लॉयड, ठीक है। हम माइक्रो इरीगेशन अडॉप्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लड इरीगेशन प्रैक्टिसेस। ऑल ऑफ दीज मेजर्स कुड बी टेकन टू प्रिवेंट द वाटर क्राइसिस। देन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पानी को हम फॉग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल इन्फोर्समेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट में यूज़र सेंट्रिक अप्रोच को प्रमोट करना। उससे क्या होगा, एक तो यही है कि आप पोल्यूशन कंट्रोल जो है कि पोल्यूट ही ना हो पानी, वो हम करें।
Then decentralization of irrigation commands could be done, higher financial flows to well performing states through a national irrigation management fund. तो irrigation पे भी हम improvement कर सकते हैं, and awareness and education तो है ही. उसके अलावा ना आप कुछ और examples भी दे सकते हो इसमें कि हम AI का यूज़, artificial intelligence का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारे पास लीकेजेस है उनको हम टाइमली डिटेक्ट कर पाए, वो चीज़ आप लिख सकते हो. फिर डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, जैसे इजराइल में डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वी कैन लर्न फ्रॉम देम, वी कैन यूज़ AI डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी. जो भी आपको इनोवेटिव तरीके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स का एग्जांपल लिख सकते हो. उससे जो वाटर लॉस है, वाटर इवेपोरेशन है, वो कम हो जाती है और हमें सोलर पावर भी मिल जाती है. सो ये सब एग्जाम्पल, ये सब इंटरवेंशंस भी आप इसमें डाल सकते हैं. एंड फाइनली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो 2021-22 के बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को दिया था टू लॉन्च जल जीवन मिशन अर्बन टू इंश्योर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई टू ऑल द 4300 टाउन्स. अब गवर्नमेंट प्रोवाइड एम करती है कि सेफ टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे बाय 2024. अब आप ये लिख सकते हो कि बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी हम पोर्टेबल वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसको श्रिंक ना करने पे हमारा फोकस ज़्यादा है अभी, रादर देन प्रोवाइडिंग द सेफ टैप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल दी हाउस होल्ड्स. ठीक है, जिनको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है वो श्रिंक ना हो, वो कम ना हो. ठीक है, अब वही वाली बात है कि इंडिया देखो वाटर डेफिशिएंट कंट्री नहीं है, बट लोगों के मेजर्स, गवर्नमेंट इतनी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं ले रही, लोगों की एपैथी की वजह से क्या है कि वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं. तो हमें बैलेंस करना है, हमें वाटर डिमांड को बैलेंस करना है विद दी अवेलेबल सप्लाई, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और सस्टेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ को इंश्योर करना है. मतलब तीनों ही चीज़ें हमें इंश्योर करनी है. ठीक है, सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस आंसर ऑफ वाटर क्राइसिस. आई होप इट इज़ क्लियर. देखो आप इसमें जो कॉजेज हैं और इंटरवेंशन हैं उनको और इलेबोरेट कर सकते हो. इट इज़ जस्ट अ वेरी जनरल स्टडीज़ वाला आंसर. यू कैन थिंक अबाउट पॉइंट्स एंड यू कैन राइट. ठीक है, सिंपल सा है ये, एंड इट कैन बी अ वेरी वेरी एलैबोरेट आंसर, क्योंकि इसमें आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा इसको लेकर और वो सब आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो. तो ये एक जस्ट एक इंडिकेटिव आंसर है कि अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट्स तो ज़रूर लिख ही दीजिएगा. राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.